वह कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाओं को विशेषकर ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी इस कक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। हमने आज अपनी तीसरी विषय बिंदु पर क्लास प्रारंभ कर दी है, जिसका नाम है अलंकार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किन कारणों की वजह से अलंकार को हमारे विद्वानों ने भाषा व्याकरण में रखा। तो सर्वप्रथम अलंकार को लेकर बात हमारे आचार्य भरतमुनि जी ने अपनी काव्य पुस्तक नाट्य शास्त्र के अंतर्गत की थी। उन्होंने काव्य को 4 रूपों में रखा था: उपमा, रूपक, दीपक, यमक। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इन्होंने बताया अलंकृत करने वाले साधन से ही अलंकार। इन्होंने बताया कि काव्य को अलंकृत करने वाला साधन जो है वो अलंकार है। काव्य को अलंकृत करने वाला जो साधन है वो इन्होंने अलंकार को माना। इनके उपरांत हमारे आचार्य जी भामा जी आए, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है काव्य अलंकार। आप यहाँ पे पुस्तक का नाम देख सकते हैं, काव्य अलंकार। इन्होंने ये पुस्तक 6वीं शताब्दी में लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि काव्य को अलंकृत करने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। इन्होंने अलंकार को इतना इम्पोर्टेंस माना कि अलंकार से ही जो भाषा है वह सुंदर बनती है। उन्होंने माना कि किसी भी स्त्री को सजाने के लिए जिस प्रकार आभूषण जरूरी हैं, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार अत्यंत आवश्यक है। काव्य अलंकार के अभाव में सुशोभित नहीं होता, अर्थात अलंकार के बिना काव्य जो है वो सुंदर नहीं लग सकता, सुशोभित नहीं लग सकता। जिस तरह से एक स्त्री बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती। तो इन्हीं कारण हैं जिनकी वजह से हमारे विद्वानों ने अलंकार को व्याकरण में जगह दी। उसको चमत्कारपूर्ण वाणी बनाने के लिए, आभूषण युक्त भाषा बनाने के लिए, मतलब सुंदर सुशोभित भाषा बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया। तो हम समझते हैं अलंकार के अर्थ के लिए। अलंकार का अर्थ है अलम प्लस कार। अलम प्लस कार 2 शब्दों से मिलकर हमारा अलंकार बना है। अलम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। अलम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सजावट। सजावट के रूप में ही हम इसको आभूषण में लेते हैं। कार का मतलब करने वाला, सजावट करने वाला। अलंकार से अलंकृत होने वाला। तो अलंकार का अर्थ है अलम प्लस कार, आभूषण, सजावट, अर्थात सजावट करने वाला, आभूषण, आभूषित करने वाला। परिभाषा। तो परिभाषा को हम देखते हैं कि किसी काव्य को अलंकृत करने वाले शब्द, किसी काव्य को अलंकृत करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार। यह हम इसे बोल सकते हैं कि वे शब्द जो काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं। वे शब्द जो काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। आपको जो आसान लगे आप उस परिभाषा को लिख सकते हैं। मैंने दोनों ही परिभाषाएं आपके लिए लिख दी हैं। और ये भाषा मैंने आपके लिए परिभाषा बहुत ही सिंपल सी रखी है, कम शब्दों में याद हो जाने वाली, कि किसी काव्य मतलब कविता, आपका गद्य पद दोनों ही हैं, अलंकृत करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? अलंकार। अब हम बात करते हैं अपने अलंकार के प्रकार पर। तो अलंकार को मुख्यतः 2 ही प्रकारों में बांटा गया है। अलंकार को मुख्यतः 2 ही प्रकारों में बांटा गया है और इसको प्रकारों को आचार्य
आचार्य बामन जी ने वर्गीकृत किया दो में शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन आप कुछ कुछ पुस्तकों में पाएंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीन प्रकार का भी पाएंगे। तो जहाँ कहीं यदि आपसे पूछा गया और उसमें अगर इसे दे रखा है तो वहाँ आप तीनों पर ही टिक लगाएंगे। यदि आपका क्वेश्चन है अलंकार निम्न में कितने प्रकार के होते हैं, तो उनमें अगर आपके शब्द दे रखे हैं शब्द, अर्था और आपका उभयालंकार, तो आप तीनों पर ही टिक लगाएंगे। और अगर केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार दे रखा है तो आप इन दो पर ही लगाएंगे। और लेकिन आपको अगर परिभाषित करना है तो आप सिर्फ इन दो को ही परिभाषित कर सकते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जो अलंकार शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं जो कि हमने यहाँ लिख रखा है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भामा जी हैं हमारे आचार्य भामा जी, जिन्होंने काव्य अलंकार के बारे में बताया और इन्हीं के बताए हुए उसको हमने अपनी व्याकरण में लिया है। तो इन्होंने माना है कि जो अलंकार है उनका जो मूल है, अलंकारों का जो मूल है वही कहाँ है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? अलंकारों का मूल। लोक की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी को अतिशयोक्ति कहा। और इसी अतिशयोक्ति को इन्होंने क्या माना है? वक्रोक्ति। इसी अतिशयोक्ति को इन्होंने क्या माना है? वक्रोक्ति। इन्होंने वक्रोक्ति का अर्थ जो है वह आभा से लिया। वक्रोक्ति का जो अर्थ है वो इन्होंने माना कि आभा की भांति है। आभा का अर्थ होता है चमक से। चमक। जो वक्रोक्ति है वह काव्य में चमक का कार्य करती है, उसके सौंदर्य को बढ़ाती है। हम चलते हैं अपने अर्थालंकार पर। तो अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है अर्थालंकार कहलाता है। इसको भी कई प्रकारों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त भी इसके अन्य प्रकार हैं जिनको मैं आपकी डिटेल्स वीडियो में पढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैंने आपके नेम लिख दिए हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह। हमारे 10th क्लास के बच्चों के सिलेबस में लगा है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार के में लगा है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। शब्दालंकार में से लगा है यमक, श्लेष। यमक और श्लेष। इसलिए मैंने उनको जो मुख्य हैं आपके अर्थालंकार उन्हें ले लिया है। और 12th के विद्यार्थियों के लिए अर्थालंकार के अन्य प्रकार भी लगे हुए हैं, इसलिए जब मैं इसका डिटेल्स वीडियो पढ़ाऊँगी तो उसमें सारे अलंकारों को पढ़ाऊँगी। तो जो हमारे अलंकार को लिया गया है मूलतः वो 39 अलंकारों का वर्णन किया गया है भामा जी द्वारा। भामा जी ने अपने काव्य अलंकार में 39 अलंकारों का प्रयोग किया, जिनमें से उन्होंने आचार्य बामन जी ने कुछ अलंकारों को शब्दालंकार के अंतर्गत रखा और कुछ को अर्थालंकार के अंतर्गत रखा। कुछ लोगों का मानना है कि जो अर्थालंकार है वो 100 से भी ज़्यादा प्रकार का है। 100 से भी ज़्यादा प्रकार का होता है हमारा अर्थालंकार। तो इसका डिटेल्स वीडियो आपके लिए जल्दी ही दिया जाएगा। अपनी डिटेल्स वीडियो देखना ना भूलें, अवश्य देखें। आप यहाँ से इसके अर्थ को, परिभाषा को लिख सकते हैं, प्रकारों के नाम को लिख सकते हैं। आगे मैं आपको जल्दी इसका डिटेल्स वीडियो शेयर करूँगी, उसे देखना ना भूलें। क्लास से जुड़े रहें, दोस्तों में उसे शेयर करें, अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करें। कॉपी पेन का ज़रूर प्रयोग करें, नियमों को लिखकर ही सीखें।